हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी एमएस कोचिंग में। तो चलिए बिना टाइम खराब किए कक्षा 5 का फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। आप कक्षा 5 विषय हिंदी का जो आपका 24 फरवरी यानी अभी सुबह पेपर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर का मॉडल देख लीजिएगा। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर, आप पूरा देख सकते हैं। पूर्णांक 60 अंक का रहेगा। कक्षा आपका 5 रहेगा। विषय आपका हिंदी का रहेगा। यहाँ पर 2024-25 रहेगा। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। तो चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, पुष्प बनमाली से क्या कह रहा है। तो यहाँ पर वीरों के पद पर फेंकना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, उपवास का समानार्थक शब्द है व्रत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उज्जैन किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर क्षिप्रा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 आप इन देख लिया, क्षिप्रा नदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तीव्र का व्योम। तो यहाँ पर मंद होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एकः हंसः हंसः। तो यहाँ पर श्वेत वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर लिए। अब देखेंगे रिक्त स्थान। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पढ़ लीजिएगा। पहले वाले खाली स्थान में उदय सिंह के बिस्तर पर चंदन सोया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। 7 देखेंगे, नित्य व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, पराजय शब्द में परा उपसर्ग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, उज्जैन में महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके 10 तक कंप्लीट हो जाते हैं, यानी खाली स्थान। क्वेश्चन नंबर 11 से 16 नीचे दिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक 2 अंक के होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिएगा। इनके आंसर भी प्रोवाइड किए गए हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चनों के आंसर सहित प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, मुनि अगस्त की पत्नी का नाम क्या था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, पुंडलीक किसकी सेवा कर रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, वृक्ष के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके हो जाते हैं 11 से 15 तक। तो एक एक करके सभी के आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ तक, पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि हमें पेड़ लगाने चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देखेंगे, मुनि अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। इस प्रकार इसका भी आंसर देख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो यहाँ पुंडलीक भगवान विट्ठल की सेवा कर रहा था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे, वृक्ष के 2 पर्यायवाची शब्द हैं पेड़ और तरु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 देखेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि और, तथा, या, लेकिन, परंतु आदि। इस प्रकार आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने 16 तक की अति उत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट करी है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से 21-22 तक के लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो प्रत्येक 3 अंक के पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब के इनको देख लेते हैं और सभी के आंसर सहित। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जाएगा, महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, पंचवटी किस लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, विष दिए जाने वाले दिन सुकरात ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाने हेतु प्रधान अध्यापक महोदय को 5 दिवसीय अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, परि और अन उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द बनाइए। चलिए एक एक करके सभी के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था।
इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। 18 देखेंगे। महिलाओं की सभा में अम्बेडकर जी ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। उन्हें महिलाओं को शिक्षा और सशक्तिकरण के महत्व पर भी जोर दिया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। 19 देखेंगे। पंचवटी मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। विष दिए जाने वाले दिन सुकरात ने अपने शिष्यों को कहा कि मृत्यु के बाद भी ज्ञान और सत्य की खोज जारी रहनी चाहिए। इन्होंने अपने शिष्यों को यह भी कहा कि वे अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए लड़ना जारी रखें। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 21 यानी प्रार्थना पत्र। महोदय, मैं आपको यह पत्र अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाने हेतु 5 दिवस का अवकाश के लिए लिख रहा हूँ। मैं आपकी कृपा के लिए आभारी रहूँगा। धन्यवाद। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। थोड़ा और बड़ा आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। परि और अन उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द। तो परि लगाकर परिक्रमा हो जाएगा, परिव्रत हो जाएगा। इसके बाद अन लगाकर अनुचित हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 23 से 26। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, 24 है और यहाँ पर 25 हो जाएगा। इनके आंसर देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का रहेगा। तो चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है पहले का आंसर, पुष्प की अभिलाषा पाठ में ली गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। इस कविता के कवि का नाम श्री माखनलाल चतुर्वेदी है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, इसे वो पढ़ लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, इसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इससे आगे का ये रहा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। तो ये आप 25 को भी पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। इसके बाद आता है 25 का आंसर, तो इसे आप दोनों को पढ़ लेंगे। यहाँ पर इत्र बनाने के लिए पेड़ के फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा। पेड़ पौधे से हमें फल फूल, अन्न, दवाइयाँ, कपास, चाय, कॉफ़ी, लकड़ी, रबड़ आदि मिलते हैं। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। तीसरा चौथा देखेंगे और पांचवा भी, पेड़ हमारे मित्र हैं। इस प्रकार आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। मेरी माँ विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देखेंगे। मेरी माँ पर निबंध लिखा गया है, इसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद इससे आगे का देखेंगे। तो ये रहा इससे आगे का। इससे भी आगे आप देखेंगे मेरी माँ। तो ये रहा, मेरी माँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी दया और करुणा वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती है और वह कभी भी किसी को निराश नहीं करते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 26 तक का पूरा संपूर्ण हल प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी प्रकार आपके पहले पेपर है, आपका भी संपूर्ण पेपरों का इसी प्रकार आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हर वीडियो में आपका इसी प्रकार हल प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।